देखिए क्लास में जो चीजें अभी तक हमने बताई थी उसमें वो सारा बेसिक कवर किया था, जिसमें आपको अकाउंट्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें एक्शन में की गई थी। हम लोग लास्ट टर्न पे पढ़ रहे थे वाउचर्स के टाइप। तो वाउचर के टाइप तो हमने बता दिए थे कि हाउ टू क्रिएट वाउचर्स, हम लोग कैसे वाउचर्स बनाएंगे। मगर एक चीज मैं और देख रहा था कि टाइप के साथ साथ क्लास का भी फैक्टर हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि एक जगह पूछा था, अगर आपको याद होगा लास्ट में पूछा था कि टैक्स इनवॉइस में कि वाउचर क्लास क्या होगी। तो वो वाउचर क्लास क्या होगी और कैसे उस पर काम करेगी, तो उसके लिए हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज जो कंसेप्ट है हमारा वो वाउचर क्लास का, वो सेम है जैसे कि हम लोग बैंक पेमेंट करते हैं और उसको हम ऑटोमेटेड सिस्टम में काम करना चाहते हैं। मगर वाउचर क्लास तभी आपके लिए प्रॉफिटेबल है जब, जैसे अगर हम बैंकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और हमारा केवल एक ही बैंक है। अगर इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल बैंक्स तो वो वाउचर क्लास का रोल उसमें खत्म हो जाता है। वाउचर क्लास क्या होता है और कैसे काम करता है, अभी मैं आपको शेयर करके दिखाता हूं। आई थिंक सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना? यस सर। देखिए वाउचर क्लास बेसिकली एक ऑप्शन है जो नॉर्मली हम लोग को, जब हम अकाउंट्स में जाते हैं और अकाउंट्स में जाने के बाद वाउचर के टाइप को क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने उन्होंने लास्ट टाइम पे अगर किया था क्रिएशन, तो एक किया था बैंक पेमेंट या बैंक रिसिप्ट। जब बैंक पेमेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको हम किस में लेंगे, पेमेंट में लेंगे। ठीक है, बैंक रिसिप्ट लेंगे तो बैंक रिसिप्ट हम बैंक रिसिप्ट में लेंगे। ऑटोमेटिक ये चीज हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, फेमिलियर है, और एडवांस यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा जो मेजर पार्ट आता है वो वाउचर क्लास क्या है। तो वाउचर क्लास में क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया SBI या HDFC बैंक। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे इस पे क्लिक करेंगे, मगर इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास क्रिएट होना चाहिए वो बैंक जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड कुछ भी नहीं करना हमें इसमें से, हमें केवल यहाँ पे एक वाउचर का क्लास बना देना है जो आपने बैंक बना रखा है HDFC बैंक। तो ये आपका एक क्लास डिफाइन हो गया। अब इसका रोल क्या रहेगा, जब आप पेमेंट करेंगे F5 दबाएंगे और बैंक पेमेंट दबाएंगे तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर अलग से प्लानिंग करनी नहीं पड़ेगी। उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी सेटिंग करती हैं, हालांकि इसमें उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, कभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह की बात अगर होती है तो उनमें ये चीजें बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, क्योंकि उसमें वो डेटा उसी तरह से देखिए। अगर यहाँ पे वाउचर का क्लास देख लेंगे तो HDFC बैंक का ही डिटेल आपको दिखने लगेगा। आप यहाँ पे जो भी आपको एंट्री करनी है, जैसे मान लीजिए अगर आपको स्टेशनरी परचेज करनी थी तो आपने स्टेशनरी परचेज कर लिया, और जो अमाउंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना था वो डिफाइन अमाउंट आप डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेथड है जिसको चीजों को आसान करने के लिए बताया गया है। इसमें हम GST के वाउचर्स भी बना सकते हैं, यानी जो टैक्स इनवॉइस बना रहे थे उसमें भी इसका जिक्र हम कर सकते हैं, मगर उसमें हमें चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से एक्टिविटी करनी पड़ेंगी, मगर की जा सकती हैं। तो जब भी आपको कभी ऐसा नंबर आए और वाउचर क्लास कोई पूछे वाउचर क्लास क्या है, तो वाउचर क्लास के लिए फिर से एक बार आप देख लीजिए कि आपको अकाउंट्स में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। अभी फिलहाल मैं ऑल्टर करके आपको दिखा दे रहा हूं। बैंक पेमेंट, यहाँ पे जिस हेड में आपको लेना है, चूंकि मैं एंट्री कर चुका हूं तो वो सिलेक्शन वाले पोर्शन पे नहीं जा रहा है। अगर एंट्री नहीं की होती तो सिलेक्शन वाले पोर्शन पे भी जा सकता था। और इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक आपका बाय डिफॉल्ट आता ही है, तो आपको सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पे अगर आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरीके का इश्यू नहीं है। यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर हर वाउचर की आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपको इससे पीछे मैं छोड़ के आया हूं, इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो आपको बार बार प्रिंट बटन दबाने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है और बहुत ज्यादा आपका काम वर्कलोड है, तो आप इस ऑप्शन को जा करके किसी भी ऑप्शन मतलब किसी भी के लिए आप इसको यस कर सकते हो। ये ऑप्शन हर जगह पे अवेलेबल है, मगर इसका नतीजा क्या मिलेगा? नतीजा ये मिलेगा कि जितने भी आप वाउचर भरोगे वो सीधे सीधे प्रिंटिंग के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी चीज अगर आपको इसमें करनी है वो आप आसानी से कर सकते हो। मान लीजिए आपने कहा कॉन्ट्रा ये या इसमें हम लोगों ने बनाया था सपोज, अच्छा इसमें तो कुछ टैक्स इनवॉइस, इसमें भी यहाँ पे भी पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं हमने बताया नहीं, वो एक अलग बात है, मगर नॉर्मल कोर्स में इसमें भी आप यस कर सकते हो और यस करने के बाद इसको वर्क कर सकते हो। उस समय बैंक नहीं बना था तो यहाँ पे बैंक नॉट एप्लीकेबल था, आज हमने बैंक बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। इसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये बाय डिफॉल्ट लाइन आपको प्रिंट मिलेगी ही मिलेगी आपके पास। अगर इस डिफॉल्ट लाइन के अलावा अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। अगर आप एस्केप मार दोगे तो डिफॉल्ट लाइन वही रहेगी जो आपकी थी। इसमें कोई क्वेरी हो तो बताइए आपकी। नो सर। किसी की कोई क्वेरी नहीं है? नो सर। समझ में आ गई ना बातें? पेटी कैश किसने किसने ट्राई कर लिया है? सर हमने किया था। कर लिया है? सर एंट्री नहीं पास की थी, बना लिया था मैंने। बना लिया तो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शनल वाउचर ट्राई कर लिया, मेमोरेंडम वाउचर ट्राई कर लिया? यस सर। ये क्या हो गया? ऑप्शनल वाउचर का मतलब तो समझ में आ गया ना आप लोग को? यस सर। अगर कोई आदमी प्रोफार्मा इनवॉइस मांगता है तो भी हम ऑप्शनल वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सर उसमें करेंगे कैसे? सेम सेल्स करते हैं। आप कल किसी ने पूछा था कि सर इसमें सेल्स की जाती है, तो मैंने बोला था हाँ सेल्स के लिए ज्यादातर यूज सेल्स के लिए ही किया जाता है। ऑप्शनल वाउचर का रोल ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जिस्टिंग, तो वो बता दिया था कि अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग को बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, मगर जनरली जो लोग प्रोफार्मा इनवॉइस मांगते हैं उस केस में उनके लिए ये चीजें वर्किंग में रहती हैं। अब प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होती है ये बताएंगे आप? जी सर। बताइए। जैसे कि परफॉर्मा इनवाइस एक पेपर होता है, जैसे कि हम बता देते कि बायर है, हम खरीदना चाहते हैं सेलर, तो सेलर क्या करेगा कि हमें एक परफॉर्मा इनवाइस देगा कि भैया हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस लिस्ट प्राइस पे है। तो क्या करता है बायर, करता है कि एक जगह से चूज नहीं करता है, क्योंकि उसको डिफरेंट जगह से अमाउंट उसको चाहिए होता है कि जहां से हमें चीपेस्ट रेट पे मिलेगा हम वहां से ही माल खरीदेंगे। तो सेलर हमेशा एक प्रोफार्मा इनवाइस बना के रखता है जिसमें उसके प्रोडक्ट के नेम, प्राइस लिस्ट सब मेंशन होती हैं, जिससे बायर को दिक्कत नहीं होता अपना डिसीजन लेने में कि वो किस चीपेस्ट रेट पे और कहां से खरीदेगा अपना प्रोडक्ट। और कोई आप में से? सॉरी, ये तो चीज रेडीमेड है, जैसे इन्होंने बोला ये बात रेडीमेड है कि इन्होंने कहा रेडीमेड पहले से बनी हुई है, उसमें जो भी डिटेल है वो हमने भर दिए कि भाई ये आपको इस क्वांटिटी में हम ये ऐसे ऐसे देंगे। ठीक है। कोटेशन भी सुना है किसी ने? कोटेशन क्या होता है? जी क्या होता है सर इंट्रोडक्टरी अलोंग विद द कोटेशन, वो सर होता है उसमें, मतलब बताया भी था लास्ट टाइम पे। यस।
कि जब आपको कोई ऐसी चीज रिक्वायरमेंट है, यानी ऐसा कोई आपको चीज रिक्वायर्ड है जिसके बेसिस पे आप चाहते हो डिसीजन लेना, जैसे उन्होंने बोला प्रोफार्मा इनवॉइस के लिए, वैसे ही मैं कोटेशन के लिए बता रहा हूँ। कोटेशन का मतलब यही हुआ कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है कि कौन सी कार लेनी है, तो कार कहाँ सस्ती पड़ेगी, तो कार कहाँ सस्ती पड़ेगी, मैं केटीएल गया, केटीएल से मारुति की लेनी थी तो केटीएल हमने सेलेक्ट किया और आनंद मोटर सेलेक्ट किया, दो ही लखनऊ में हमें समझ में आया। फिर किसी ने बताया ब्राइट फॉर व्हील भी है, वहां पे भी कारें मिलती हैं, तो ब्राइट फॉर व्हील पे भी गए। हमने पूछा भाई तुम क्या दोगे, तुम क्या दोगे, तुम क्या दोगे, उसने कहा मैं तो साहब इसमें ये लगा के दूंगा, मैं इसमें मड फ्लैप भी दूंगा, मैं इसमें स्टूडियो भी लगा के दूंगा, मतलब कुछ ना कुछ नया नया बताते रहते हैं। अगर वो नया नया बताते रहते हैं, हमें जहां से समझ में आएगा जिसमें कॉस्ट अगर सभी सिमिलर ले रहे हैं तो क्या बेनिफिट दे रहे हैं, हम ये देखते हैं उसमें, और जहां पे हमें बेनिफिट दिखता है वहां से हम उस गाड़ी को परचेज कर लेते हैं। तो बेसिकली कोटेशन एक तरीके का एक हमारे पास एविडेंस होता है जिसके जरिए से जो हमारे पास जो वेंडर होता है वो मुकर नहीं सकता। मुकर नहीं सकता का मतलब उसमें जो जो चीजें लिखी होती हैं कि वो मान लीजिए कि उसमें स्टीरियो लगा के देंगे तो स्टीरियो पे उसमें टिक लगा होगा, तो आपको पता है कि जो गाड़ी मिलेगी उसमें स्टीरियो पे टिक लगा होगा। उन्होंने कहा इसमें हम ब्लूटूथ स्पीकर आपको अलग से दे देंगे फ्री, तो लिखा होगा फ्री ये मिलेगा। उन्होंने बोला कि मान लीजिए एक एक्स्ट्रा हम आपको बैग देंगे, तो बैग देंगे तो वो एक्स्ट्रा बैग मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब हम आपको कोविड शील्ड के इंजेक्शन लगवा के देंगे जो ड्राइवर होगा। तो आजकल लोग ऐसे भी ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि जिनके पास है, जैसे अभी एक मैं देख रहा था वहां पे रशिया जाने का ट्रिप, उन्होंने बोला कि साहब रशिया जाने के लिए 1.5 लाख का पैकेज बनाया है उस बंदे ने, दिल्ली का कोई बंदा है, और ये भी बोला है कि कोविशील्ड के दोनों इंजेक्शन 21 या 24 दिन का ट्रिप है, उसमें वो दोनों इंजेक्शन भी वहां लगवाएगा, उस ट्रिप का हिस्सा है। तो क्या है, वहां लोग जाएंगे केवल इसलिए जा रहे हैं जिनको कोविशील्ड मतलब कोविशील्ड या जो हमारी चल रही है उन पे भरोसा नहीं है, वो सोचते हैं कि साहब वो वाली बहुत बढ़िया मेडिसिन है तो हम वहां जाके लगवा लेंगे, अच्छा है घूमने का घूमना हो जाएगा, 24 के 24 दिन रहेंगे, आराम से मस्ती करेंगे, 24 दिन के 1.5 लाख रुपए कोई भी आसानी से खर्च कर लेता है। रूस कहने को होगा, रूस चले गए हम। तो ये क्या है, ये अलग अलग क्राइटेरिया है जिस तरीके का है। तो कोटेशन उसने दे दिया, तो कोटेशन का मतलब किसी वो तो उसने जनरल एक अनाउंसमेंट कर दिया लोगों के बीच में। अब वो इतना वायरल हो गया मैसेज कि वो सुबह से शाम तक जिसको देखो वही मैसेज वही डिलीवर करे बैठा हुआ है कि चले जाओ वहां पे स्पुतनिक अगर लगवानी है तो प्रोफार्मा इनवॉइस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्क ऑर्डर के बेसिस पे मंगाती है, जो वर्क ऑर्डर इशू करती हैं कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम उसको प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। वर्क ऑर्डर क्या होता है, वर्क ऑर्डर का मतलब है कि मान लीजिए अब हमें अपने यहाँ की फॉल सीलिंग ठीक करानी है और जितने भी हमारे एलसीडीज लगे हुए हैं उनको एलईडी में कन्वर्ट करना है, सारी लाइटें चेंज करानी है, तो हमने वर्क ऑर्डर निकाला कि साहब हमें 40 एलईडी लाइट्स चेंज करनी है इतने वॉट की। अब मान लीजिए अमन एलईडी लाइट का बिजनेस करते थे, तो इन्होंने कहा साहब ठीक है, तो इन्होंने एक प्रोफार्मा इनवॉइस बना के दे दिया उसमें और लिख के दिया कि 40 एलईडी लाइट का ये रेट हम आपसे चार्ज करेंगे। उधर प्रिया ने भी बोला कि हम भी करते हैं, तो उन्होंने अपना रेट दे दिया, फिर उसके बेस पे डिसीजन हम लेते हैं। तो प्रोफार्मा इनवॉइस बनाई इसलिए जाती है कि उसी इनवॉइस को हम नॉर्मल इनवॉइस में केवल जो हमने कंट्रोल एल बताया था उसके जरिए से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें बार बार किसी चीज को बनाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर हमने किसी चीज को परफॉर्मा इनवॉइस में डेवलप कर रखा है तो उसको बार बार ये नहीं करना है कि अब हम इसको इस तरह से डिजाइन करके रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको कि प्रोफार्मा इनवॉइस मतलब ही ये हुआ कि हमने एक वेंडर की डिमांड पे उसको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जो हमारे प्राइसेस हैं वो मैंने उसे दे दिए। और प्राइसेस देने से क्या होगा कि प्राइसेस जब उसको दे दिए तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा, जब डिसीजन लेगा तो पीओ देगा। पीओ समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑर्डर, और पीओ देने के बाद उस चीजों के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। पीओ क्यों दिया जाता है, पीओ के पीछे रीजन यही है कि अगर हम पीओ देंगे तो पीओ
का बेनिफिट ही यही है कि वो आदमी आपकी चीजों को मुकर नहीं सकता। एक बार उसने परचेज ऑर्डर दे दिया आपके प्राइस के ऊपर, जो प्रोफार्मा इनवॉइस आपने दी उसके बेसिस पे उसने जो भी आपने परचेज ऑर्डर दे दिया कि भाई ठीक है आप 4 चीजें दे रहे थे, आप 4 चीजें रिक्वायरमेंट थी, मुझे 3 चीजें आपसे पसंद आ गई, तो 3 चीजें आपसे लेगा, एक चीज अगर जरूरत होगी तो किसी और से लेना होगा तो उससे ले लेगा, या हो सकता है वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर का मतलब कि अब आपकी चीज जेन्युइनिटी हो गई। अब आप उसे क्या दोगे, फाइनली डिलीवरी दोगे। डिलीवरी देने के बाद उसको रिसिप्ट नोट भी दे सकता है। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग की डिलीवरी देने के बाद रिसिप्ट नोट देते हैं। अब रिसिप्ट नोट कोई अगर नहीं बना रहा तो उसके लिए हमने आपको वो कल्चर बता दिया कि 3 कॉपी जाएंगी, 3 कॉपी में से 1 कॉपी उसके पास रह जाएगी और दूसरी कॉपी में साइन होकर स्टैंप लग करके वो वापस आ जाएगी, तो वो भी एक रिसिप्ट नोट की तरह से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि हम लोग बहुत सी चीजें हैं जिसमें लिखा पढ़ी से बहुत बचते हैं। अभी अभी सुबह की क्लास चल रही थी, उसमें एक बच्चा था, वो बच्चा क्लास में बीच में ड्रॉप हो गया। और ड्रॉप क्या हो गया, क्योंकि उस क्लास में ये पता लग जाता है कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो जब मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो वो लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे अटेंडेंस में आ जाते हैं कि सर क्लास में है आज, तो सब के सब अटेंडेंस में आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही देखा कि मैं हट गया हूँ क्लास से या लिंक मेरा हट गया है, तो उसके बाद जिसको मर्जी आया जैसा मर्जी आया वैसा वो कर लेता है। तो आज की डेट में क्या हुआ कि जैसे ही मुझे हटा, तो जैसे मैं हट रहा था, मतलब जा रहा था क्लास से अटेंडेंस लेने के बाद, तो मुझे लगा कि किसी ने छोड़ा है। आवाज आती है, बीप आती है जब वो बच्चा कोई क्लास को छोड़ता है। तो बीप आई तो उसके केस में मैंने दोबारा उसकी क्लास को फिर से अटेंड किया, तो देखा उसमें कौन से लिस्ट में गया था, तो एक लड़की गायब थी। मैंने तुरंत फोन घुमा दिया, जैसे ही फोन घुमाया उतनी देर में फिर से वो आ गई। हालांकि ऐसा नहीं कि तुरंत घुमाया, थोड़ा टाइम वेट भी किया कि भाई हो सकता है कि डिस्कनेक्शन हो जाए, आदमी दोबारा रिकनेक्ट करता है, क्लास में समय लगता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिस चीज के बेसिस पे हम चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं, ये आपकी चीजों को देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन किसी तरीके का? नो सर। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। अच्छा, तो इसको कैसे बनाते हैं इसको आज देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है। अब ये क्या बन गई, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस। क्लियर हो गई बात ना, सबको अब क्लियर हो गई होगी, Yes, sir. बात समझ में आ गई ना? सेम चीज है, बस अब आपको दोबारा कोई काम करना पड़ा, दोबारा कुछ करना पड़ा? आपने क्या किया, प्रोफार्मा इनवॉइस उसे चाहिए थी, आपने उसे बना के भेज दी। जैसे ही उसने ऑर्डर कंफर्म किया, आपको केवल एक छोटी सी की दबानी पड़ी, और वो की क्या थी, कौन सी की दबाई थी? कंट्रोल एल। वेरी गुड, कंट्रोल के साथ एल दबा देना। कंट्रोल के साथ एल दबाने पे क्या है, वो ऑप्शनल इनवॉइस यानी जो प्रोफार्मा इनवॉइस है वो कन्वर्ट होकर किसमें बन जाएगी, जो नॉर्मल इनवॉइस है। यस सर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं? नो सर। प्रिया, No, sir. समझ में आ गई ना बात इतनी? अमन? जी सर। सर ये परफॉर्मा इनवॉइस हम बायर को देंगे ना सर? और किसको दोगे? हाँ बायर को ही देंगे। और उसके बाद अगर इसमें से अगर कोई प्रोडक्ट ना चूज करे तो फिर उसके लिए फिर हमें टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपने कहा उसी में अल्टरेशन करना पड़ेगा, उसी में अल्टरेशन करना पड़ेगा। ठीक। देखिए
इसकी जरूरत पड़ती कम है। वजह क्या है, जब उसने वर्क ऑर्डर पर इश्यू कर दिया तो वर्क ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसने चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज कर दिया। समझ रहे हो बात को? अब वर्क ऑर्डर अगर इश्यू नहीं करता तब उसके लिए हम सोचते विचारते कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है। वर्क ऑर्डर इश्यू करने का मतलब ये कि उसे उतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? कोई डाउट? No, sir. कुछ पूछना है इसमें? पूछना है किसी को कुछ? सर टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा हम लोगों को? अभी तक तो नहीं सोचा था देने को। बना दें? यस सर। Yes, sir. चलो मैं बना दूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि काम ज्यादा है तो मैं वादा नहीं करता, लेकिन बना के दे दूंगा मैं आपको। क्योंकि मैं जो बना के दूंगा वो आपकी बुक का ही असाइनमेंट होगा, और मुझे नहीं लगता, केवल अमन और शायद अपूर्वा दो को छोड़ के बाकी सबको बुक मिल चुकी है। ठीक है, तो बुक में अगर आप देख कर करेंगे तो भी वही असाइनमेंट बनाऊंगा, बस फर्क केवल इतना रहेगा, जहां पे जीएसटी नंबर्स रिक्वायर्ड है वहां पे जीएसटी नंबर में प्रॉपर फीड कर दूंगा, इतना फर्क रहेगा उसमें। आपका बैंकिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था प्रिया? सर नहीं, सॉल्व नहीं हुआ था। हम्म, नहीं सर, और कल मैं बैठी थी खोल के पर भूल गई पूछने। पूछ लीजिए भाई, जो भी चीजें हैं। मैंने जब डिसीजन हो गया कि 3 बजे हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है सर, 3 बजे मैं एक बार आज ट्राई बुक से सोचा था, आज बुक से देख बुक के से कर लीजिएगा। अगर Yes. कोई भी दिक्कत हो, ठीक क्या चीज नहीं समझ में आ रही है उसमें, हमें आप बता दो तो मैं आज बता दूं, क्योंकि मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा अब। सर वो एक्चुअली कि वो प्रीव्यू में जैसे चेक शो कर रहा था, वो भी नहीं हो रहा, मे बी क्या कहते हैं, और फिर ये लेजर्स का कुछ प्रॉब्लम था। नहीं, क्या नहीं प्रीव्यू में शो कर रहा था। आप एक काम ये करिएगा, यस आपके पास मोबाइल फोन तो है ही है, यस आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है सर, फोटो मैं खींच भेज करके फोटो खींच कर लीजिएगा, कहाँ पे आपने क्या क्या किया, स्टेप 1 ये किया, स्टेप 2 ये किया, स्टेप 3 ये किया। जहां पे आपको चीज नहीं दिख रही है उसको आप इनसर्किल कर दीजिएगा, और इनसर्किल ना भी कर पाए कोई बात नहीं, हालांकि आप लोग कर लोगे, भले ही हम नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में चीजें हम देख लेंगे कि कहाँ पे चीजें होगी। तो सैटरडे कल, आज नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी हो सकता है ऑफिस जाऊंगा आज, और मैं सैटरडे या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कर लेंगे उस चीज को। और मैं कोशिश में हूँ कि जो भी इस तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो आपने स्किप करे हैं, या जो हमें लगता है कि ये चीज बतानी चाहिए, उन वीडियो को बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो कल और परसों जो भी आपकी क्लास नहीं होगी उसके पीछे वजह यही है कि इन्हीं पे काम हम करेंगे, और केवल वीडियोस ही बनाएंगे। अब वीडियोस बनाने के बाद वो आपको कैसे लगते हैं हम आपसे फीडबैक भी लेंगे। ठीक है ना? Okay, sir. थैंक यू उस समय वीडियो अगर बनाएंगे और हमें लगता है कि हमें बच्चों की जरूरत है तो हम आपको इंटीमेट करेंगे, तो उस टाइम पे कोई भी एक बच्चा उस क्लास में आ जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ जो वीडियोस हैं इंटरैक्टिव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। Yes, sir. Yes. ठीक है सर। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक कुछ नया नहीं शुरू करेंगे। आज हालांकि सोच रहे थे कि हम सोच रहे थे कि आज नया टॉपिक रिवर्सिंग जनरल वाला शुरू करेंगे, मगर वो थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, उसमें कई सारी चीजें एक साथ जुड़ेंगी। तो वो टॉपिक हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा मैसेज के थ्रू, तो उसमें हम आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज ये चीज मैंने अभी जो बताई है आपको, इस चीज का एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, और आप उसमें देखिएगा कि क्या क्या चीजें और अमेंडमेंट हो सकती हैं। तो कोई सजेशन आपको लगता है तो वो सजेशन आप हमें जरूर दीजिएगा। Okay, sir. ओके, ओके, बाय बाय। Thank you. Thank you.